This is class 8th NCERT. The chapter is squares and square root by me, means by B.L. Sharma, and this is continue. Find the smallest number by which 9408 must be divided so that the quotient is a perfect square, and find the square root of the quotient. देखिए ये नंबर है 9408, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो किस नंबर से हमें डिवाइड करना, दिस डिवीजन इज इंपॉर्टेंट। समटाइम्स द क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय, व्हाट शुड बी नंबर शुड बी डिवाइडेड। तो यहाँ पे किस नंबर से डिवाइड करें कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसके लिए देखिए हमें क्या करना होगा कि पहले हमें इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, और प्राइम फैक्टर्स हमें चाहिए। दैट इज फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्राइम फैक्टराइज 9408। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस आपके साथ किए हैं, तो मुझे लगता है कि अब आपका प्राइम फैक्टर्स आपको आ जाना चाहिए। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे जो पेयर बन चुके हैं वो देखिए 2 का भी एक पेयर बना, और ये जो 2 है इसका भी पेयर है, ये जो 2 है इसका भी पेयर है, और इसका भी पेयर है। लेकिन ये जो नंबर है, ये 3 नंबर है, इस 3 का कोई पेयर नहीं है। तो अगर इस पूरे नंबर को हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो दैट क्वोशिएंट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमने क्या किया, देखिए इफ यू डिवाइड 9408 बाय द फैक्टर 3, क्यों 3 से डिवाइड किया, क्योंकि इस 3 का कोई यहाँ पे पेयर नहीं बन रहा है। तो हमें क्या मिलेगा, देन व्हाट विल बी देयर, तब ये नंबर यहाँ से गायब हो जाएगा। देखिए इसको जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो इस नंबर को हम गायब कर देते हैं, इस नंबर को हम यहाँ से मीन्स हटा देते हैं। जैसे ही हम डिवाइड करेंगे दैट नंबर विल नॉट बी हियर। अब किसका पेयर बना, देखिए एक पेयर ये 2 में से यहाँ लिया, ये डिवाइड करेंगे तो इतना पेयर बन गया। 2 इंटू 2 एक पेयर आपके पास ये है, देखिए ये एक पेयर आपके पास ये है, एक 2 का पेयर आपके पास ये है, और एक 2 का पेयर आपके पास ये है, और एक 2 का पेयर आपके पास ये है। आप इसको यूं भी देख सकते हो, ये रहा आपके पास एक पेयर, सेकेंड पेयर इज दिस, थर्ड पेयर इज दिस, एंड फोर्थ पेयर ऑफ 7 इज दिस। सो यू मल्टीप्लाई ऑल दीज नंबर्स, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा, जैसे ही सब नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए क्या आंसर है हमारे पास। सो 3136 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। एक नंबर है, यहाँ से आप 2 लीजिए क्योंकि ये पेयर है, और पेयर में से हम एक एक नंबर यहाँ से लेते जाएंगे। देखिए इस पेयर में से हमने एक नंबर ये रहा, इस पेयर में से हमने एक 2 इधर लिया, इस पेयर में से एक 2 हमने यहाँ लिया, और 7 के पेयर में से एक 2 यहाँ लिया। एंड एज वी मल्टीप्लाई ऑल दीज नंबर्स वी गेट 56. So square root of now 3136 is equal to 56, and this is answer of this question. यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आपको क्वेश्चन को ढंग से समझ लेना चाहिए। क्वेश्चन ये था कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो किससे मल्टीप्लाई करें, हमने कहा 3 से मल्टीप्लाई करो, और जैसे ही 941094 दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 वी गेट 3136। 3136 का जैसे ही हम परफेक्ट मींस स्क्वायर रूट लेंगे देन वी विल बी गेटिंग 56। सो 56 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Find the smallest square number by which is divisible by each of the numbers 6, 9 and 15। वो स्क्वायर नंबर चाहिए जो 6 से भी, 9 से भी और 15 तीनों से डिविजिबल हो। तीनों नंबर उस नंबर को डिवाइड कर दें।
ऐसे नंबर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इनका एलसीएम हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखिए ये हमने यहाँ पे इन तीन नंबर को लिखा, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ these numbers. So first of all, to get the LCM of these numbers, we have to write here all these three numbers, 6, 9, and 15. I think you know how to find out the LCM of the given numbers. मुझे पता है कि आप लोगों को एलसीएम फाइंड आउट करना आता है। अगर नहीं आता है तो यहाँ से आप देख लीजिएगा। एलसीएम जब हम फाइंड आउट करते हैं तो पहले वो नंबर सर्च करते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर सर्च करते हैं जो तीनों नंबर को डिवाइड कर दे, एंड दिस नंबर इज 2। तीनों नंबर को नहीं, कोई भी एक नंबर को डिवाइड कर दे। देखिए 2 किया, जैसे डिवाइड करेगा तो ये यहाँ इसके नीचे 3 लिखिए, बाकी रिप्लेस यू 9 एंड 15 एज इट इज। फिर प्राइम नंबर्स आप देखिए, तीनों नंबर को डिवाइड, कोई भी नंबर को डिवाइड करे, 2 को करे, 1 को करे, लेकिन दैट नंबर शुड बी अ प्राइम नंबर, एंड दिस नंबर इज 3। 3 को डिवाइड करेंगे, देखिए 3 डिवाइड बाय 3 दैट इज 1, 3 डिवाइड 9 डिवाइड्स बाय 3 दैट इज 3, एंड 15 को 3 से डिवाइड करेंगे दैट इज 5। सो दैट इज 1 3 5। अब देखिए एक नंबर 3 है, ये इसका कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। सो फिर से इस नंबर को डिवाइड करने के लिए हमने 3 यूज किया। तो देखिए ये इसको हम डिवाइड करेंगे नहीं, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। अब ये 5 नंबर है, ये प्राइम नंबर, अब फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो देखिए ये जो नंबर आएगा 1 1 1 आएगा। अब इन सारे नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 जा 18, 5 जा 90। सो यू कैन राइट हियर, मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर है हमारे पास 90, ये 90 एक एलसीएम है 6, 9 और 15 का। लेकिन ये 19 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें पता है कि ये 19 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस नंबर को हम किससे डिवाइड करें, या इस 90 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसके पेयर्स बनाने होंगे हमें। पेयर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो हम क्यों, ये देखिए हमने जब पेयर्स इसको बनाएंगे तो 90 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब इसका पेयर्स बनेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट गेटिंग माई पॉइंट? देखिए मैं इसको राइट, ये यहाँ पे मैं इसका पेयर बनाता हूं। देखिए दैट इज 90 टू 2 3 जा 6, 3 जा 18, 5 जा 90। ये इसके प्राइम फैक्टर्स है। प्राइम फैक्टर्स में देखिए ये जो नंबर है, फर्स्ट वाला नंबर है 2, ये वाला मैं इसको थोड़ा सा आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर फॉर यू। देखिए ये जो नंबर है, दिस नंबर इज 2, सो मैंने यहाँ पे लिखा 2, और देखिए 3 का पेयर है लेकिन पेयर ऑफ 3 नहीं है और पेयर ऑफ 5 नहीं है। तो 2 का पेयर बनाने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 का पेयर बनाने के लिए मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे 90 को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए तो आप यहाँ भी देखेंगे कि ये जो नंबर है 90 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नंबर 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और 90 इंटू 10 जैसे ही करेंगे इट इज 900, एंड 900 इज द परफेक्ट स्क्वायर। 900 परफेक्ट स्क्वायर है, और किसका परफेक्ट स्क्वायर है मैं आपको बता देता हूं। 900 इज द परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज 900 कैन बी रिटन एज 30 इंटू 30। सो स्क्वायर रूट ऑफ 900 इज 30। क्वेश्चन ये था कि किससे मल्टीप्लाई किया जाए, फाइंड द फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय। तो ये जो नंबर है हमारा वो है 900, क्योंकि यही वो नंबर 900 है, स्मॉलेस्ट नंबर है। अगर इसको तीनों नंबर से आप डिवाइड करेंगे, देखिए ये जो मैंने नंबर लिया है मीन्स 900, ये 906 से भी डिविजिबल है, दैट इज 150। ये जो 900 है ये 9 से भी डिविजिबल है, दैट इज 100 9 जा। और ये जो 900 है, मैं एक का थोड़ा सा स्पेस और बनाता हूँ, यहाँ पे इस तरह बना लेता हूँ।
ये जो 900 है दैट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 15. 900 डिवाइड बाय 15 दैट इज 60. Means I'm making it here 60. So that number is 60 and that is 0. So ये 900 वो नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है जो 15 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी डिवाइड हुआ. तो हमने क्या किया, हमने इन तीनों का एलसीएम लिया. एलसीएम को देखते हैं कि क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है. एलसीएम इनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं था. देखिए ये इनका एलसीएम था. एलसीएम कितना था, ये 90 परफेक्ट स्क्वायर नहीं था. अब इस नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. तो यहाँ हमने इसके प्राइम फैक्टर मेथड से हमने इसको मीन्स 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 900 बना. और 900 परफेक्ट स्क्वायर है और ये तीनों नंबर से डिविजिबल है. कौन कौन से तीनों नंबर से डिविजिबल है, देखिए ये नंबर डिविजिबल 900 डिविजिबल है 6 से, 900 डिविजिबल है 9 से और 900 डिविजिबल है 15 से. सो 15 इज द रिक्वायर्ड नंबर. This is exercise 5.3 and question number 1 is what could be the possible ones digit, means digit at ones place or unit place of the square root of each of the following. देखिए अगर स्क्वायर किसी नंबर को 1 कब आएगा, जब हमें पता है कि द नंबर इज आइदर 1 और 9. 9 9 जा 81, 1 1 जा 1. सो इसमें जो पॉसिबल आएगा, जो द आंसर होगा वो होगा इट विल बी आइदर 1. मीन्स यू कैन से आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 और 9. 6 कब आता है, जब या तो 4 4 जाएगा इसके अंदर से, आइदर इट इज 4 और 6. दैट इज 4 और 6. 1 फिर से कब आएगा, डिजिट एट यूनिट प्लेस से हमने बताया कि इट कुड बी 1 और 9. और ये जो आंसर है लास्ट में 5 कब आएगा, जब द डिजिट इज 5 ओनली. बिकॉज 5 5 जा 25 ओनली. सो लास्ट डिजिट अगर आपका चाहते हो कि इट शुड बी 1, then there are two possibilities. If it is a 1, then there are two possibilities. It can be 1 or 9. If it is 6, then there are two possibilities, 4 or 6. लास्ट डिजिट एट यूनिट प्लेस है तो 2 पॉसिबिलिटीज होती है. और लास्ट डिजिट अगर 5 है तो 2 पॉसिबिलिटीज होती है. और देखिए ये पॉसिबिलिटीज है इधर 1 और 9, इधर 4 और 6, either 1 or 9 or 5 only. Now we move on to the next question. और next question है आपके स्क्रीन पे. Without doing any calculation, find the numbers which are surely not perfect square. कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इफ 2 3 7 8 हो या और ओड नंबर्स ऑफ जीरोस हो एंड में, तो दैट नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. हो देखिए यू कैन से दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये इसका आंसर हुआ. इसके लास्ट में 7 है, ये भी नहीं है. लास्ट में 8 है, ये भी नहीं. ये हो सकता है. And yes, this is perfect square. That is 21, 21, 21 square is 441. So that is square of 441. लेकिन देखते ही फर्स्ट लुक में हमें पता चल जाएगा this number is not a perfect square. 257 is not a perfect square and 408 is not a perfect square.
Find the square root of 100 and 169 by the method of repeated subtraction. रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मीनिंग ये हुआ कि हमें 100 में से स्टार्टिंग फ्रॉम 1 ओड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते जाना है, और जितना ओड नंबर सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे व्हेन द रिमाइंडर इज 0, उन सारे ओड नंबर्स को हम काउंट कर लेंगे. दैट इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मींस गिवन नंबर. सो फॉर 100, देखिए ये हमने 100 लिया यहाँ पे. दिस इज 100. ये देखिए 100 से हमने फर्स्ट सब्ट्रैक्ट किया 99. 99 में नेक्स्ट ओड नंबर सब्ट्रैक्ट किया 96, देन 591, देन 784, देन 975, देन 1164, देन 1351, देन 1536, 9, देन 70, 19, और 19 में से 19 सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारे पास आ गया 0. अब हमें ये देखना है कि हमने कितने मीन्स ये सब्ट्रैक्ट किया है, कितने स्टेप्स में हमारा आंसर 0 आया है. तो देखिए ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड, एंड दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज 5, दिस इज 6, 7, 8, 9 and 10. So square root of 100 is 10. ये जो इसका स्क्वायर रूट होगा, the answer will be 10. The square root of 100 is 10. So this is the answer of this question. इसी तरह से for 169 for the repeated subtraction, हम 169 से from we have to subtract odd numbers starting from 1, then 5, then 7. और देखिए ये हम इसमें subtract करेंगे, और ये मैंने subtract किया है, और ये रहे आपके 169 minus 1, 168, then 3 subtract करेंगे 165, then 160, then 153, then 154, then 133, 120, 105, 88, and लास्ट में that is 0. देखना यह है कि ये हमारे पास कितने स्टेप्स में इसका आंसर ये जो 0 आया है. तो मैं यहाँ पे काउंट करते हैं कि देखिए दिस इज 1, 2, third, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13. 13 consecutive odd numbers जब हमने subtract किए हैं, then the remainder is 0. So we can say that the answer will be square root of 169 is 13, and this is answer of this question. We have done so many questions how to find out the square root of the given number by method of repeated subtraction. Find the square root of the following numbers by prime factorization method. We have to find out the square root of 729. इसके लिए हमें इसके प्राइम फैक्टर्स करने होंगे, और देखिए ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं. 729 when you divide by 3, that is 243, divide by 381, again divide by 327, again divide by 39, again divide by 33, again divide by 3, so 1. अब हमें ये देखना है कि ये कितने फैक्टर्स बने हैं. ये जो पेयर आपका बना है, देखिए 1 पेयर इज दिस of 3, that is second pair, and this is third pair. So we can write here that 729 is 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3. Out of this one pair, you take 1 3. Out of this one pair, you take 1 3. Out of this one pair, you take 1 3. So square root of 7 to 9 is 3 3s are 9 3s are 27, and this is answer of this question. Prime factorization of 400 by
sorry, square root of 400 by prime factorization method. So we write here 400 divide by 2, that is 200. Again divide by 2, that is 100. Again divide by 2, that is 50. Again, sorry, now it is not divisible by 2, it is divisible by 5. So we write here, 5. Sorry, that is 2. So 225 ja, then it is 5, 5 ja, and now again 5, 1 ja. That's why we see the pair of 2. So 400 can be written as 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 5. Therefore, square root of 400 is 2. इसमें से एक लिया और इसमें से पेयर में से 1 2 और इस 5 के पेयर में से 1 5. So 5 2 2 जा 4 5 जा 20. So square root of 400 by prime factorization method is 20. किसी भी मेथड से आंसर 20 ही आएगा. Find out square root of 1764 by prime factorization method. तो देखिए ये हमने लिखा है यहाँ पे 1764. This is divisible by 2. That is 882. Again divisible by 2. That is 441. Now it is not divisible by 2 but divisible by 3. It is 147. Again divisible by 3. That is 49. Not divisible by 2 and 3 but by divisible by 7. So this 7 is again divisible by 7. So 1764 can be written as 2 into 2 into 3 into 3 into 7 into 7. That is why square root of 1764 out of this 2 2 you take 1 2. The pair of 3 you take 1 3 and a pair of 7 you take 1 7. So 2 3 ja 6 7 ja 42. So 42 is the square root of 1764 by prime factorization method. Find the square root of 4096 by the prime factorization method. So for that, what we do? We write here 4096. Divide by 2, that is 2048. Divide by 2, that is 1024. Again divide by 2, that is 512. फिर से 2 से divide करिए, that is 256. divide करिए, that is 128. फिर divide 2 से करिए, that is 64. 2 से divide करिए 32. 2 से divide करिए 16. if 16 को फिर 2 से डिवाइड करिए 8, फिर 2 से डिवाइड करिए 4, फिर 2 से डिवाइड करिए 2 और फिर 2 से डिवाइड करिए 1. So we can say the prime factors of 4096. आप देखिए कितना है. एक पेयर ये बनेगा 2 into 2. सेकेंड पेयर ये बनेगा 2 into 2. थर्ड पेयर फिर 2 into 2. फिर एक पेयर ये बना 2 into 2 और फिर एक पेयर बना 2 into 2 और फिर एक पेयर बना 2 into 2. इन सब पेयर में से एक एक पेयर हमको लेना है. तो दैट इज व्हाई वी कैन राइट दैट इट मींस a square root of 4096 is equal to we can write here that is 2 into 2 into 2
इंटू टू, ये कितना टाइम आ गया आपका 6 टाइम, तो दैट इज मीन्स 64. So square root of 4096 is equal to 64, and this is answer. Find the square root of the 7744 means 7744 by the method of prime factorization. देखिए पहले हम इसके prime factors करेंगे. We write here 7744 divide by 2, that is 3872. Again divisible by 2, that is 1936. Again divisible by 2, then that is 968. Again divisible by 2, that is 484. Again divisible by 2, then that is 242. Again divisible by 2, that is 121, but now it is divisible by 11. Again divide by 11, that is 1. So how many factors are there? 1 factor, 2 factors, sorry, third pair and fourth pair. So square root of 7744 is equal to 2 into 2 multiplied by 2 and multiplied by 11. So when you multiply this, that is 88. Answer. This is the way how to find out the square root by the prime factorization method. For each of the following numbers, find the smallest whole number by which it should be multiplied so that as to get a perfect square. Also find the square root of the square number so obtained. देखिए ये जो नंबर है 252, इसके हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे. तो देखिए 252, इट्स प्राइम फैक्टर्स आर 2 into 2 into 3 into 3 into 7. Here this 2 is having a pair. यहाँ पे ये जो 2 है इसका एक पेयर है, ये 3 है इसका भी पेयर है, लेकिन इस 7 का पेयर नहीं है. That is why we can say that it should be multiplied. Therefore 252 must be multiplied by the smallest number 7. So when you multiply 252 by 7, it becomes 2 into 2 into 3 into 3, now 7 into 7. Therefore, and when you get its perfect square, that is 1764, that is 2 into 2 into 3 into 3 into 7 into 7. Therefore, square root of 1764, you take 1 2 here, you take 1 3 here, and you take 1 7 here. That is 42 answer. So इस नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा that will be 42. This 180 is not a perfect square, we know, but by which smallest number, by which smallest whole number it should be multiplied to make it a perfect square. 180 perfect square नहीं है, लेकिन इसको perfect square बनाने के लिए कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें, ये हमारा क्वेश्चन है. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इसके मीन्स ये प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. दैट इज 2 into 2 into 3 into 3 into 5. देखिए this 2 is having pair, this 3 is having pair, but this 5 is not having pair. इस 5 का कोई पेयर नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए that is why we can say that therefore 180 be multiplied
बाई 5 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। फर्स्ट आंसर तो ये होगा। और देखिए मैंने इसको 180 को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो देखिए प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 हो जाएंगे। 180 into 5, that is 900, is equal to 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 5. So square root of 900 will be now, out of these two you take 1 2, out of these 3 2 3 you take 1 3, or out of the pair of 5 you take 1 5. So 2 3s are 6, 5s are 30. So 30 will be the square root of the number. When you multiply 180 by 5, that becomes 900, and square root of 900 is, the square root of 900 is 30, and this is answer of this question. By what smallest whole number should we multiply 1008 to make it a perfect square? तो इसके देखिए, इसके लिए हमें इसके प्राइम फैक्टर्स करने होंगे. So that is 1008, that is equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 7. यहाँ पे देखिए 2 is having pair, this is also having a pair, this 3 is having pair, but this 7 is not having a pair. Therefore, it must be multiplied by the smallest whole number 7. और देखिए अब इसको 1008 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, then it will be 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3, और ये 7 पहले से ही है, और ये जो 7 है यहाँ पे आप एक 7 और लिख दीजिएगा. सो नाउ इट शुड बी that will be, that number is, तो कितना इसका आंसर आएगा? सो स्क्वायर रूट ऑफ दिस 7 will be equal to this. इधर भी स्क्वायर रूट लगाइए, इधर भी स्क्वायर रूट लगाइए. देखिए एक पेयर यहाँ पे, ये एक यहाँ से 2 लेंगे, और एक यहाँ से ये 3 लेंगे, और एक यहाँ से ये 7 लेंगे. तो आपको पता चल गया होगा कि इसका क्या आंसर आने वाला है. सो व्हाट विल बी द आंसर? That will be 84. When 1008 is multiplied by 7, then the square root of the product will be 84. So 84 is the answer of this question. इस क्लास में बस इतना ही. वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास. कीप वॉचिंग. थैंक यू.